ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो चैतन्य चरितामृत साक्षी गोपाल की लीलाएं हम पढ़ रहे हैं जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जो लोग भी प्रचार आगे करना चाहते हैं उनके सामने कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आप लोग विग्रह की सेवा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, क्या मूर्तियाँ भी बात कर सकती हैं? इससे बेहतर किसी व्यक्ति को खिला दिया जाए या पिला दिया जाए। भगवान के विग्रह रूप को ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एक ऐसा समाज भी बना जिसने बोला जी विग्रह तो सब झूठ है, एक पत्थर की मूर्ति है, क्योंकि ये अपने खाने को ही चूहों से नहीं बचा सकता तो हमें कैसे बचाएगा। भगवान नरसिंह देव ने ये पहले ही साबित कर दिया था कि वो कहीं से भी कैसे भी अवतरित हो सकते हैं। और साक्षी गोपाल की इस कथा ने फर्दर एक्सप्लेन किया, जो कि आप आगे सुनेंगे, किस प्रकार विग्रह हमारे साथ बात कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। एक ज़माने में आपको याद होगा कि गणेश जी ने खूब दूध पिया था, पता नहीं 20 साल पहले या 25 साल पहले, जिसको याद हो। अचानक से आया था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो सारी दुनिया में लोग हर मंदिर में जाके दूध पिलाने लगे। और वास्तव में हमारे भगवान रोज़ ही खाते हैं, है ना। उस दिन तो संसार ने देखा माना जो भी देखा, लेकिन हम रोज़ ही खाते हैं। लेकिन हमने सुना था कथाओं में कैसे भगवान खा के उसको फिर से पूरा कर देते हैं, क्योंकि बड़े दयालु हैं। जैसे कई बार एक पिता या माता होती है, घर में बच्चा कुछ मांगता है, कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो अपना हिस्सा भी दे देती है। उसी तरह भगवान जो है खा कर भी उसको पूरा कर देते हैं, ताकि हमारी भूख पूरी हो सके। तो इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनिए। ये है हमारी मध्य लीला अध्याय 5, श्लोक संख्या 26 एक बार पढ़ते हैं। छोटा विप्र बले तोमार, स्त्री पुत्र सब बहु जाति गोष्ठी तोमार, बहुत बांधव। तरुण ब्राह्मण बोला, आपके पत्नी तथा पुत्र हैं तथा आपके अनेक परिजन तथा मित्र हैं। कहने का मतलब है आपने मुझे इतना बड़ा प्रॉमिस कर दिया, लेकिन बाकी लोगों से डिस्कस किया? तो जनरली तो ये कल्चर है ही कि हम डिस्कस करें अपने आसपास वालों से, क्योंकि कई बार जब हम डिस्कस करते हैं तो कई सारे ऐसे विचार आते हैं जो हमने नहीं सोचे होते हैं। हाँ, इसलिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कई बार समस्या है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिसीज़न मेकर को बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, या वो किसी शुद्ध व्यक्ति की सलाह मान रहा हो। अगर सब लोगों से पूछा जाएगा तो सब लोग उस शुद्धता के लेवल पे नहीं है। तो कई बार जैसे कि आज की हम देखते हैं हिंदुस्तान में, कोई भी चीज़ अगर डिसाइड करनी हो कि ये करी जाए, तो कोई ना कोई एक सेक्शन ऐसा उठ के आ जाता है जो कहता है नहीं 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 नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। डेमोक्रेसी है, सबको एक मत पे लाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, और सबको आपने अधिकार ही दे दिया। हम देखते हैं कि कई बार हमारे सीनियर्स कुछ डिसीज़न लेते हैं जो हमें शुरू में समझ में नहीं आता है और गलत लगता है। लेकिन क्योंकि एक तरह से ये फॉलोअरशिप है, फॉलोअरशिप के होते होते वो उसको मान लेता है श्रद्धा से कि गुरु की बात मानना ही मेरा कर्तव्य है, और बाद में हम देखते हैं वो अच्छा हो गया। लेकिन यदि आप सबको राइट दे देंगे कि आपको भी राइट है, आपको भी राइट है, आपको भी राइट है, तो कोई डिसीज़न नहीं हो पाएगा और चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। आप देखेंगे चीज़ें वो आगे बढ़ेंगी जो बड़ी छोटी सोच की हैं। हम सभी देहात्म बुद्धि पर हैं, तो ऐसी चीज़ें अप्रूव होती जाएंगी जो कि देहात्म बुद्धि के लिए हैं, यानी कि शारीरिक सुविधा, सुख सुविधा की बात हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ हाँ हाँ, इस बिल को पारित कर दिया जाए, क्योंकि इसमें सबको खाने को मिल जाएगा, सबका बिजली आ जाएगी, सबकी पानी आ जाएगा। आप देखेंगे मैनिफेस्टो में यही सब होता है, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, फैसिलिटीज़, क्योंकि सबकी सोच उसी पे है। लेकिन बहुत ही 10%, 5%, 1% लोगों की सोच होगी जो आत्मा के लेवल पे होगी। ऐसे कोई प्रस्ताव कभी पारित ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें 36 विचार आ जाएंगे, ऐसा क्यों करना है, ये क्यों करना है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि सलाह बड़ा ज़रूरी है, हाँ, लेकिन डिसीज़न हमें किसी उच्च ब्राह्मण के हाथ में दे देना चाहिए कि आप डिसाइड कीजिए, जो है वही सही है। इसलिए डेमोक्रेसी पे एक क्वेश्चन आया था कि इज़ डेमोक्रेसी राइट। तो यहाँ पर यही है, एक तरुण, यहाँ पर एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने अपने हिसाब से बड़े योग्य व्यक्ति को चुना है और उसकी क्वालिटी के बेस पे चुना है कि उसने उनकी इतनी सेवा करी, निस्वार्थ सेवा करी। इतने तीर्थ स्थानों में वो जा रहा है, दैट मीन्स ही इज़ अ पायस पर्सन, इज़ अ रिलीजियस पर्सन। हाँ, और उनकी मदद भी करी। तो इस प्रकार से
एक योग्य व्यक्ति चुना है, लेकिन अब उसके पति और पत्नी और बाकी लोग, पत्नियाँ और बाकी बच्चों को जब वो इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, आप देखेंगे फ्यूचर में, तो बड़ी समस्या हो जाएगी और ये डिसीज़न खतरे में आ जाएगा। तो इस खतरे को पहले से ही इसके बारे में एंटीसिपेट करते हुए तरुण ब्राह्मण, यंग ब्राह्मण बोलता है कि आपने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, परिजनों को इन्वॉल्व नहीं किया और मैं आई एम श्योर कि ये लोग बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप तो शुद्ध भक्ति के हैं, आप तो ब्राह्मण हैं। ऐसा बोला नहीं, ऐसा उसने सोचा कि आप तो ब्राह्मण हैं, आपका डिसीजन तो सही है, हो सकता है, लेकिन ये लोग करने नहीं देंगे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं किसी चीज़ की उम्मीद ला के बैठ जाऊँ, हाँ, और बाद में मैं पछताऊँ। तो अगला श्लोक, तासा बार संपत्ति बिना नहे कन्यादान, रुक्मिणीर पिता भीष्मक ताहते प्रमाण। अपने सारे मित्रों तथा परिजनों की सम्मति के बिना आप अपनी कन्यादान मुझे नहीं दे सकते। कृपया महारानी रुक्मिणी तथा उनके पिता भीष्मक की कथा पर विचार करें, है ना। रुक्मिणी तो चाहती थी, लेकिन अगर रुक्मिणी के पिता भी चाहते थे, लेकिन उनका जो भाई था रुक्मी, उस भाई ने बड़ी समस्या क्रिएट करके हो गया। ये शादी तो शिशुपाल से ही होगी, हाँ, कृष्ण से कैसे हो जाएगी। तो उस रुक्मी के चक्कर में, और बाद में खैर रुक्मी को इसका खूब मज़ा चखाया, तो उस चक्कर में तो वैसे ही उसने कहा, और हुआ भी, उसने कहा अपने ये भाई जो है ना, भाई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपने उनसे तो पूछा नहीं है, तो ज़रा उस ऐतिहासिक कथा पे विचार करें। भीष्म के रा इच्छा कृष्ण कन्या समर्पिते, पुत्रे राविरोधे कन्या नारीला अर्पिते। राजा भीष्मक अपनी कन्या रुक्मिणी का दान कृष्ण को करना चाहते थे, मतलब पिता तो करना चाहता था, किंतु उनके बड़े पुत्र रुक्मी ने विरोध किया। 10वें स्कंद में भागवत में आप ये कथा सुनेंगे रुक्मिणी हरण की, तो उसमें ये सुनाया जाएगा। तो रुक्मी ने विरोध कर लिया, अतएव अपना निर्णय पूरा नहीं कर सके, तो आप कैसे करेंगे। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा, शिल प्रपात की जाए। विदर्भ राज भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मिणी को कृष्ण को देना चाहते थे, किंतु उनके 5 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी ने विरोध कर दिया, अतएव उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और रुक्मिणी को चेदी नरेश शिशुपाल को देने का निश्चय किया। हाँ बताइए, कहाँ कृष्ण और कहाँ शिशुपाल, जो कृष्ण का चचेरा भाई था। किंतु रुक्मिणी ने एक चाल सोची, उसने पत्र भेजकर कृष्ण से विनती करी कि वे उसका हरण कर लें। अतएव अपनी महान भक्त रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण ने उनका हरण किया। इससे कृष्ण तथा विरोधी दल के बीच, जिसका अगुआ रुक्मिणी का भाई रुक्मी था, युद्ध हुआ। रुक्मी पराजित हुआ और कृष्ण को कटु वचन कहने के कारण वह मारा जाने वाला ही था कि रुक्मिणी के अनुनय विनय पर उसे छोड़ दिया गया। किंतु कृष्ण ने अपनी तलवार से रुक्मी के सिर के बाल छील दिए। हाँ, बाल तलवार से छीलेंगे तो, कोई रेजर से छीले तो अच्छा सा लगता है, तलवार से आप सोच सकते हैं कहीं कहीं रह गए, कहीं छूट गए। यह बलराम को अच्छा नहीं लगा, इसलिए रुक्मिणी को खुश करने के लिए उन्होंने कृष्ण को फटकारा। तो ये कथा थोड़ी सी प्रभुपाद ने बताई। बड़ा विप्र कहे कन्या मोर निज धन दीते निशे धीबे कौन जन। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मेरी पुत्री मेरी निजी संपत्ति है, यदि मैं किसी को अपनी संपत्ति देना चाहूँ तो किसमें शक्ति है कि मुझे रोक सके। देखिए, कह तो सही रहा था, लेकिन जो तरुण ब्राह्मण था वो थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा था, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई बार हमें वो करने नहीं देते जो राइट है, राइट थिंग, वो हम नहीं करने देते उसको, क्योंकि वो कहता है अपने अपने सबके विचार हैं, हमें अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने गुरु के अनुसार कोई शिक्षा मिलती है, कोई आदेश मिलता है, हम उसको करना चाहते हैं। लेकिन अक्सर जैसा मैंने बताया डेमोक्रेसी में होता है, घर वाले लोगों की चेतना उतनी उच्च नहीं होती, वो उसको नहीं समझ पाते और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमें तुम्हें नहीं करने देंगे। हाँ, तुम ही क्यों करोगे, जैसे कई बार आया था ना घर में, तुम ही क्यों करोगे, इतने सारे लोग हैं कांग्रीगेशन में, ये प्रसाद देने क्या कहते हैं उसको, कोरोना के समय में उसके घर में तुम ही क्यों जाओगे, बाकी लोग नहीं है। तो हम देखते हैं अक्सर किसी को कुछ सेवा दी जा रही है आजकल, तो कई लोग घबरा जा रहे हैं, वहाँ क्यों जाना है, वहाँ खाने क्यों जाना है, वहाँ पे रहने क्यों जाना है, वहाँ ये क्यों करना है। हाँ, तो ऐसा जब कहते हैं ना कि गुरु जब आदेश देते हैं तो साथ में कुछ बल भी देते हैं। और हम अक्सर आजकल बोल ही रहे हैं कि मरना तो अनिवार्य है, मरना कोई बच नहीं सकता है मरने से। कुछ दिन पहले हमारी किसी से बात हो रही थी, तो हम किसी को सांत्वना दे रहे थे कि कोई बात नहीं, दिस इज़ लाइफ, एंड थोड़ा बताया तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, लेकिन अनटाइमली नहीं होना चाहिए, नथिंग शुड बी अनटाइमली। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि नथिंग इज़ अनटाइमली, इट इज़ परफेक्टली टाइम्ड, इट इज़ परफेक्टली टाइम्ड।
भगवान ने हर चीज़ को टाइम कर रखा है और वो उसी समय पाया है। माना कि इस वक्त ज़्यादा मृत्यु हो रही है, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये अनटाइमली है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पार्ट एंड प्लानिंग ऑफ कृष्ण। इसलिए सब कुछ टाइमली है। जो जब जब मृत्यु को प्राप्त हो रहा है वो टाइमली है। इसलिए क्यों ना अपने जीवन को भगवान की प्रसन्नता के लिए बिताया जाए और उसी की सेवा करते करते जीवन को समाप्त कर दिया जाए। जैसे आज की डेट में हम यहाँ पर आए, अचानक से कल आना पड़ा हमें, तो हमने उस वक्त ये नहीं सोचा कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जैसा हमने बताया कि जीवन का पर्पज़ यही होना चाहिए हमारा। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा तो मेरी संपत्ति है, मैं इसको कैसे भी कर सकता हूँ, किसमें शक्ति है कि मुझे रोके। तोमा के कन्या दीब सभा के करी तिरस्कार, संशय न करी तुम्ही करह स्वीकार। प्रिय बालक, मैं तुम्हें अपनी कन्या दान में दूंगा करूंगा और अन्यों की चिंता नहीं करूंगा। तुम इसमें मुझ पर संदेह मत करो, तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। कई बार हमें ऐसा ही डिटरमिन्ड होना पड़ता है कई चीज़ों को करने के लिए। हाँ, यदि वो हमारे गुरु शास्त्रों द्वारा वो है, प्रेस्क्राइब्ड है, स्टैम्प्ड है, तो उसको करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प करना पड़ता है और बहुत सारे विरोधों के बीच में से भी निकलना पड़ता है। और आई एम श्योर हम देखेंगे, जैसे मैं बताता हूँ आपको, कई सारे ब्रह्मचारियों के बारे में हम देखते हैं कि ब्रह्मचारियों की फैमिली इतना उत्पाद मचाती हैं, बहुत ज़्यादा। कई बार वो मंदिर में आके बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन मैंने आई थिंक 100% ऑफ केसेस में ऐसा देखा कि उसके होने के 2, 4, 5 साल बाद वो सारे पेरेंट्स बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बाकी बच्चों ने खूब पिटाई कर दी होती है, ये बेचारे ब्रह्मचारी फिर भी उनकी मदद कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स की। और जब वो देखते हैं कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है, धीरे धीरे, यानी कि जो डिसीज़न गुरु के द्वारा लिए जाते हैं वो बाद में सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रारंभ में तो हमें उस वक्त डिटरमिन्ड होना पड़ता है। हम अगर ऐसे प्रेशर में आ जाएंगे, कई बार हम देखते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु जी आपको किसी माता जी इस्कॉन की कन्या से ही विवाह करना चाहिए। वो कहते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, घर वाले ऐसा कह रहे हैं। आज अगर प्रेशर में आ गए तो पूरा जीवन प्रेशर में जाएगा उसके बाद। तो ऐसे कई, मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, शादी एक एग्जांपल है। और कई बार किसी को जल्दी उठने को बोलें तो घर वाले कहते हैं बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, इतना जल्दी क्यों उठता है, ऐसे पता नहीं छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पर देखिए ऐसा ही डिटरमिन्ड होना पड़ता है जैसा ये ब्राह्मण हो रहा है। तो मैं तुम्हें करूँगा और मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, संदेह मत करो, मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। छोटा विप्र कहे यदि कन्या दीते मन, गोपालेर आगे कह ए सत्य वचन। तरुण ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि आपने अपनी तरुण कन्या मुझे देने का निश्चय कर लिया है तो ऐसा करिए, गोपाल विग्रह के सामने चलकर ऐसा कहिए, यानी कि भगवान को साक्षी बनाइए। क्या पता आगे क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, भगवान साक्षी होंगे तो वो हर चीज़ ठीक करेंगे। इसीलिए आज भी हम देखते हैं कोई भी हम कार्य करते हैं तो भगवान को बीच में रखते हैं। लेकिन आजकल तो एक रिचुअल की तरह शादी के बीच में एक यज्ञशाला बनाई जाती है। पूरी शादी में सारी जगह जो है परफेक्टली सजी होती हैं, लड़का लड़की जिस स्टेज में बैठे होते हैं ऐसा लगता है राजा राम और सीता बैठे हैं। लेकिन जो यज्ञशाला है कई बार वो एक कोने में किसी जगह पर पड़ी है, पंडित जी वहाँ अकेले लगे हुए हैं, जबकि उसी जगह पर हम भगवान का आह्वान कर रहे हैं। दैट इज़ द सेंटर प्लेस ऑफ अट्रैक्शन शुड बी। लेकिन उसको उतना महत्व, क्योंकि भगवान को लाना का पर्पज़ केवल ये हो गया कि सब कुछ शुभ शुभ चल जाए, मेरा जीवन सही चल जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि इस जीवन में कुछ शुभ हो ही नहीं सकता है। पदम पदम यद विदाम। हम रोज़ सवेरे उठते हैं, कहते हैं आज थोड़ी शांति है कोरोना से, जब तक दिन बीतता है तब तक पता नहीं कौन कौन से नए केस सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर विपदा हमेशा रहेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसलिए गोपाल जी के सामने तो हम ये कह रहे थे कैसे भगवान को हर चीज़ में लाया जाए, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा करना भी चाहते हैं तो भगवान के सामने आप इसको बोलिए और फिर देखते हैं। गोपालेरा आगे विप्र कही ते लागिल, तुमी जान निज कन्या इहारे आमी दिल। उस वृद्ध ब्राह्मण ने गोपाल के समक्ष आकर कहा, हे प्रभु, आप साक्षी हैं कि मैंने अपनी कन्या इस लड़के को दे दी है। तो इतना विश्वास तो होता ही था उन लोगों का भगवान के ऊपर। तो कैसे भगवान से बात ही कर रहे हैं, एक तरह से उनको कह रहे हैं आप साक्षी। जैसे हम लोग साक्षी करते हैं, कोई भी वचन लेते हैं, है ना, आप लोग यज्ञ करते हैं तो कुछ संकल्प लेते हैं,
जैसे कल कुछ भक्तों ने 64 माला का संकल्प भी लिया और करा भी। तो इस प्रकार से हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए तो उन्होंने भगवान के सामने बोला कि मैं अपनी कन्या इस लड़के को देने का संकल्प किया है, आपके सामने करता हूँ। तात्पर्य, भारतवर्ष में अब भी मौखिक रूप से कन्यादान दिए जाने के लिए वचन देने का प्रचलन है। यह वाग्दत्त कहलाता है। इसका अर्थ है कि कन्या के पिता, भाई या अभिभावक ने यह वचन दिया कि इस कन्या का अमुक व्यक्ति के साथ विवाह होगा। फलस्वरूप उस कन्या का विवाह किसी अन्य के साथ नहीं किया जा सकता। हाँ, जैसे कहते हैं ना, रोग का हो जाना। पहले, अभी तो ये खैर बहुत ही इमीडिएटली होता है। पहले तो ये जैसे 10-12 साल में ही कहीं पर फिक्स हो गया, उसके बाद शादी हुई बाद में माना, लेकिन पहले ही फिक्स हो चुका है। इसका बड़ा लाभ था। प्रभुपाद कहीं पर लिखते हैं कि व्यक्ति को पहले ही पता होता था मेरी शादी इससे होनी है। अब उसका ध्यान कहीं और जाएगा नहीं, पहले से फिक्स हो चुका है। शादी करी ना करी, लेकिन बात पक्की हो गई, तो ये भी अच्छी चीज़ थी। खैर आजकल तो बात पक्की हुई नहीं। आजकल तो क्या कहते हैं वो, समथिंग, किसी की बेटी जब तक विदा ना हो जाए तब तक ये मत सोचो कि विदाई हो गई। आजकल बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि ये प्रॉमिस कोई अपना पूरा करेगा नहीं। यहाँ पे 2 पैसे ज़्यादा मिलते हैं, बोली लगती है ना आजकल, तो शादी में बोली लगती है। आप कितने दोगे? 10 लाख। कोई दूसरा आएगा, जी अच्छा बेटा डॉक्टर है तो हम आपको 25 लाख देते हैं। अगर यहाँ 25 मिल रहे हैं तो यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उस वक्त तो पूरा एक तरह से वचन हो जाता था, बिल्कुल संकल्प हो जाता था। हम जहाँ पर आए हैं इस जगह पर क्या हुआ हम आपको बताते हैं। कल यहाँ पर एक विवाह था, और कल ही विवाह था। कल ही हमारे जो शिक्षा गुरु हैं उनके पिताजी का देहांत हुआ। तो देहांत में तो उन्होंने बताया कि लड़की वालों के साइड से कोई गया ही नहीं शादी में। लड़की की शादी थी, केवल 2 लोग चले गए। तो पता किया क्यों गए, तो उन्होंने कहा कि बहुत पहले संकल्प हो चुका होता है कि इनका अंतिम संस्कार हम करेंगे और ऐसे करेंगे। तो वो अंतिम संस्कार हो जाए इसलिए हालांकि चाचा भाई के रिश्ते था, पक्का चाचा ताऊ वगैरह लोग थे। तो लड़की के पेरेंट्स और सारे मुख्य लोग इसी संकल्प को, क्योंकि उन्होंने कभी लिया था करने के लिए, सारे रिचुअल के लिए यहीं पर रुके रहे। और लड़की को केवल 2 लोगों के साथ, हाँ, उसकी शादी के लिए संपन्न, लड़के की शादी थी, गलत बोल दिया मैंने। तो लड़के के साथ में 2-4 लोगों को भेज दिया गया कि शादी हो जाए, और सारे लोगों ने यहाँ पर इसको, प्रोग्राम को, संस्कार को संपन्न किया। ये देखिए संकल्प। नहीं तो आम आदमी सोचेगा क्या मेरे बेटे की शादी है, मुझे उसको करना है, शादी एक ही बार होती है जीवन में। तो संकल्प इतने महत्वपूर्ण थे। वचन, सत्यता, धर्म का एक पिलर क्या है? ट्रूथफुलनेस केवल सच बोलना नहीं है, अपने प्रॉमिसेस पे बने रहना। जैसे हम दीक्षा लेते हैं तो अपने गुरु महाराज से हम प्रॉमिस करते हैं कुछ कि हम इतनी माला करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे। यदि हम इन नियमों को नहीं करते हैं तो हम उसी क्षण में अपने शिष्य पद से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए जो भी हम संकल्प लेते हैं जीवन में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको करना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ कन्या बाल्यावस्था में अपने माता पिता दूसरे व्यक्ति के पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करने का वचन देता था। मैं वचन देता हूँ, अब बाद में ये बच्चा क्लर्क बनेगा या कोई ऑफिसर बनेगा, डोंट नो, लेकिन हम आज ही वचन देते हैं। दूसरे पक्ष वाले कन्या तथा वर के बड़े हो जाने की प्रतीक्षा करते थे और तब विवाह संपन्न होता था। भारत में प्रचलित इसी पुरानी प्रथा का पालन करते हुए उसने यह वचन गोपाल विग्रह के समक्ष में दे दिया। भारत में यह प्रथा है कि विग्रह के सामने दिए गए किसी भी वचन का पालन किया जाता है। और हम पता नहीं कितने वचन दे चुके हैं। ऐसे वचन को रद्द नहीं किया जा सकता। भारत के गाँव में हम कई बार वचन देते हैं कि आज से मैं वचन लेता हूँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कल अगले साल में मैं रोज़ सवेरे जल्दी उठ के जप करूँगा। वो रिजोल्यूशन बस उसी दिन तक रहता है, क्योंकि वो तो अगले साल के लिए था। इसलिए 1 जनवरी 2021 आते ही वो तो 1 जनवरी 2022 के लिए हो गया, अगले साल के लिए। तो भारत के गांव में जब भी 2 पक्षों में कोई झगड़ा होता है तो उसके निपटारे के लिए वे मंदिर में जाते हैं। विग्रह के सामने जो भी कहा गया उसको सत्य माना जाता है, क्योंकि विग्रह के समक्ष किसी को झूठ बोलने का दुस्साह नहीं होता। इसलिए आप जानते हैं कि पुराना प्रचलन था कि गीता के ऊपर हाथ रख के मैं एक कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूँगा झूठ कहूँगा। सारे गवाह आज की डेट में झूठ ही बोलते हैं। कल हम सुन रहे थे कुछ दिन पहले अभी नरकों के बारे में, तो उसमें था कि झूठी गवाही देने वाला नरक, इस नरक में जाता है। आजकल तो झूठी गवाही ही दी जाती है। तो बता रहे हैं कि पुराने ज़माने में कितना हमें विश्वास था इन शास्त्रों पे और भगवान पे कि उनके समक्ष जो भी बोला जाए वो पालन करना ही, और झूठ बोलने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। अपने किसी सीनियर के आगे, गुरु के आगे हमें पारदर्शी हो जाना चाहिए ताकि हम झूठ ना बोलें, कभी भी झूठ ना बोलें।
क्योंकि गुरु जो है भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए उनके सामने भी जो वचन दिया जाए उसका पालन करना चाहिए। यदि पालन नहीं हो रहा है तो हमें जाके बता देना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति है हमारी, हम क्या करें बताइए। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हम कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। भगवान में श्रद्धा न होने के कारण मानव समाज पशु जीवन के निम्नतर स्तर पर गिरता जा रहा है। सामान्य जनता में भगवत चेतना जागृत करने के लिए यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अति आवश्यक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन चला देंगे तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक दूसरे की मदद करने के लिए नेचुरल टेंडेंसीज आ जाएंगी। अभी क्या करना पड़ता है, अभी तो हो नहीं पा रहा है। सरकार इतनी सारी व्यवस्था करती है, फिर भी सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। यदि लोग वास्तव में कृष्ण भावनामृत हो जाएं और सारे झगड़े अदालत में गए बिना निपट जाएं, जैसा कि इन दो ब्राह्मणों के साथ हुआ जिनका मतभेद साक्षी गोपाल ने दूर किया। तो सोचिए, आप जानते हैं कि अदालत में कोई केस चालू होता है बचपन में और आदमी मर जाता है और केस चल रहा होता है। हाँ, लोग अदालत जाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, दुखी हैं। तो ऐसा अगर होने लग जाए कि वैष्णव की, हम देखिए हमारे झगड़े बड़े आसानी से दूर हो सकते हैं यदि हम ये सोच लें कि सब कुछ गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। बस इतना विचार लेके आना है। दो लोग आपस में बैठेंगे, वो यही सोचेंगे इसमें गुरु की प्रसन्नता कौन से डिसीजन में है, चलो उसको ले लेते हैं। तेरा अच्छा होगा मेरा अच्छा होगा, डज नॉट मैटर। अल्टीमेटली सब कुछ भगवान की, गुरु की प्रसन्नता के लिए हो तो आसानी से आप देखेंगे झगड़े मिट जाएंगे। लेकिन हम अपना जो एक अहंकार लेके बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो अक्सर देखेंगे, मैंने तो अपने जीवन में इसको देखा है होते हुए, कि कभी भी कोई बुरा विचार आता है, कोई गलत धारणा आती है, तो सबसे पहले मैं यही सोचता हूँ कि इसको अगर मैं गुरु के सामने लेके जाऊँगा तो वो क्या सोचेंगे इसके बारे में, क्या उनको इससे प्रसन्नता होगी। हाँ, तो क्यों मैं अपने राय पे या अपने उस पर अड़ा हूँ, क्यों ना मैं कुछ ऐसा कर लूँ जिससे कि गुरु की प्रसन्नता हो। आप देंगे मोस्टली केसेस में आप उसको दिमाग से हटा ही लेंगे। तो इतना हमारे अंदर शर्म, रिस्पेक्ट, श्रद्धा होनी चाहिए। छोटा विप्र बोले, छोटा विप्र बोले ठाकुर तुम ही मोर साक्षी, तोमा साक्षी बोला इमु यदि अन्यथा देखी। तो जो छोटा विप्र थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा विग्रह को संबोधित करते हुए कहा, हे विग्रह, हे प्रभु आप मेरे साक्षी हैं, यदि बाद में जरूरत पड़ी तो मैं आपको साक्षी के रूप में जरूर बुलाऊंगा। सोचिए कितनी श्रद्धा है उसको अंदर। एत बलि दुई जने चलीला देशेरे, गुरु बध्य छोटा विप्र बहु सेवा करे। इस वार्तालाप के बाद दोनों ब्राह्मण घर चले गए। पहले की ही तरह तरुण ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ चला, मानो वृद्ध ब्राह्मण उसका गुरु हो और वह उसकी तरह तरह से सेवा करता रहे। क्योंकि वो गुरु तो नहीं थे, लेकिन एक सीनियर वैष्णव थे। वैष्णव की सेवा हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए ऐसा नहीं था कि शादी के बाद, तय होने के बाद अपने ससुर जी की सेवा कर रहे थे, पहले भी सेवा कर रहे थे और अब भी सेवा कर रहे थे। देशे आसी दुई जने गेला निज घरे, कत दिने बड़े विप्र चिंतित अंतरे। विद्यानगर लौटकर दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। अब ये अपने वापस आ गए। आपको याद है कि विद्यानगर से ये निकले थे। जो विद्यानगर हमने सुना था कि वो साउथ में है, और साउथ से ये नॉर्थ में ऑलमोस्ट वृंदावन गए, वहाँ सारे वनों में गए, इतना चल के अब ये वापस आ गए। विद्यानगर जाकर अपने अपने घर में चले गए। कुछ समय बाद वृद्ध ब्राह्मण को चिंता सताने लगी। क्या चिंता सताने लगी? तीर्थे विप्रे वाक्य दिलू केमते सत्य हया, स्त्री पुत्र ज्ञाति बंधु जानिबे निश्चय। वह सोचने लगे, मैंने तीर्थ स्थान में एक ब्राह्मण को वचन दिया है और मेरे वचन का अवश्य पालन होना चाहिए। अब मुझे अपनी स्त्री, पुत्रों, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को यह बात बता देनी चाहिए, क्योंकि विवाह होगा तो सबको बताना तो जरूरी है। कैसे शादी होगी तो मुझे बता देना चाहिए, मैंने वचन दे रखा है। तो उसको चिंता होने लगी। एक दिन निज लोक एकत्र करीला, तासा बार आगे सब वृतांत कहिला। फलता उस वृद्ध ब्राह्मण ने एक दिन अपने सारे संबंधियों और मित्रों की सभा बुलाई, सबको बुलाया, कुटुंबियों को, और उसने उन सबको गोपाल के समक्ष हुई पूरी घटना बताई। तो बहुत अच्छा हुआ कि गोपाल जी के सामने ये वचन दे दिया था। तो उन्होंने कहा जी गोपाल थे, उनके सामने मैं वचन दे चुका हूँ उस तरुण ब्राह्मण को, जो कि आप इसी उसका है, आप जानते ही विद्यानगर का ही है, फलाना फलाना लड़का है। मैंने बात पक्की कर दी है, मैंने वचन दे दिया है। अब सुनते हैं क्या होता है। सुनी सब गोष्ठी तार करे हाहाकार, एछे बात मुखे तुमी न आनी बे आर।
जब परिवार वालों ने वृद्ध ब्राह्मण का वृत्तांत सुना, हाँ, जब सरकार ने डिसाइड किया कि भगवत गीता हर क्लास में पढ़ाई जाएगी, तो सबने कहा हा 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 का ऐसा नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे, ये तो हिंदू है, ये तो हिंदू राष्ट्र है, भगवत गीता हिंदुओं के लिए नहीं है, भगवत गीता सबके लिए है। हम ये नहीं होने देंगे, हम चक्का जाम कर देंगे, और ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि अल्प बुद्धि के लोग, जैसा मैं बता रहा था कि जब डेमोक्रेसी कर दी जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है। कुछ भी डिसीजन को आगे ले जाने में, जो कि शास्त्रों के अनुसार है, गुरु के अनुसार है, वो आगे नहीं ले आ सकते आप। जब परिवार वालों ने वृद्ध ब्राह्मण का वृत्तांत सुना तो वे निराशा प्रकट करते हुए हाहाकार करने लगे। उन सब ने यही अनुरोध किया कि वो फिर ऐसा प्रस्ताव ना रखे, चुप हो जाओ, जो हुआ भूल जाओ, कागज़ फाड़ दो, कागज़ तो है ही नहीं, वचन है, कौन साक्षी गोपाल, वो तो हैं गोपाल जी को तो विग्रह पत्थर की मूर्ति है, क्या किसने सुना, किसी के सामने हुआ, एक वो व्यक्ति तो था और तुम थे, भूल जाओ। नहीं हो सकता है। नीचे कन्या दिले कुल याई बेक नाश, शूनी या सकल लोक करीबे उपहास। सब ने एक ही स्वर में कहा, तुम अपनी कन्या निम्न परिवार में देते हो, तुम्हारी कुलीनता जाती रहेगी। लेकिन ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी अगली लाइन, जब लोग इसे सुनेंगे तो क्या होगा, तो लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग इसे सुनेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे। अक्सर हमारे डिसीजन यही सोच के लिए जाते हैं। कौन से लोग कहेंगे? वही लोग जो शास्त्रों के अनुसार उन्नत नहीं है, निम्न बुद्धि के हैं, हाँ, जीवन में खाना पीना सोना यही उनका उद्देश्य है, ऐसे लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने सोचा कि निम्न कुल क्या होता है, उच्च कुल क्या होता है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु आते हैं, किबा न्यासी किबा विप्र शूद्र किबा है, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहते हैं कि कोई क्या सन्यासी, क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, कुछ नहीं, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो गुरु है। कुछ दिन पहले हमने एक जगह पे गए तो एक व्यक्ति ने बोला कि देखिए, खाना बनाने वाले सारे काले काले लोग हैं, काली चेतना वाले, यानी कि जो काली चमड़ी है उसकी चेतना भी काली है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया शास्त्रों के हिसाब से। वैष्णव में जाति बुद्धि करना चैतन्य चरिता में आत्मा आता है, बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कभी ये मत बोलिए बनिया वैष्णव, ब्राह्मण वैष्णव, शूद्र वैष्णव। वैष्णव तो सारे जातियों के ऊपर है। इसलिए अपने बच्चों का विवाह करते हुए कभी ये दर्शन नहीं करना चाहिए, कभी ये नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से, जैसा कि ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और इस कथा से भी आपको दिखेगा, ये कह रहे हैं ये निम्न जाति का ब्राह्मण है, जबकि वो हर निम्न जाति के ब्राह्मण से उच्च है, क्योंकि उसने वेदों का सार समझ लिया है कि वैष्णव की सेवा परम सिद्धि है, और पूरी यात्रा में उसने उस वैष्णव की सेवा करी है, तो ये तो बहुत ही उच्च वैष्णव रहा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो लोग क्या कहेंगे, कहाँ बेटी की शादी कर दी निम्न कुल में। विप्रबले तीर्थवाक्य केमने करियान, ये हयुक से हयुक आमी दिव कन्यादान। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तीर्थ यात्रा के समय पवित्र स्थान में दिया गया वचन मैं कैसे मिटा सकता हूँ, चाहे जो भी हो, मुझे उसी से ही कन्यादान करना है। जैसे एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा कि अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने समथिंग पवित्रम, ऐसा कुछ। लेकिन जो तीर्थ स्थाने कृतम पापम तो वज्र लेप, ऐसा समथिंग, कि वो वज्र के समान है। अन्य स्थानों में अगर पाप किया जाए तो तीर्थ स्थानों में जाके उसको मिटाया जा सकता है, लेकिन अगर तीर्थ स्थानों में पाप किया जाए तो समझ लीजिए समाप्ति है। तो मैंने तीर्थ स्थान में एक पवित्र जगह में वचन दिया है, तो मैं उसको कैसे छुटकारा सकता हूँ, चाहे जो भी हो, मुझे उसे ही कन्यादान करना है। जैसा ये पहले भी कह रहा था कि मैं किसी की बात सुनूंगा नहीं, लेकिन देखते हैं इन चीज़ों में बहुत बल की आवश्यकता है, बहुत खींचाव होता है। ज्ञाति लोक कहे मोरा तोमा के छाड़ीबा, स्त्री पुत्र कहे विष खाईबा मरीबा। अब देखिए अब क्या करें। संबंधियों ने एकजुट के कहा, यदि तुमने कन्या उसको लड़के को दे दी तो हम तुमसे सारे संबंध तोड़ लेंगे। उनकी स्त्री ने घोषित कर दिया। पुत्रों ने कहा, यदि तुम ऐसा करते हो तो हम विष खा के मर जाएंगे। ये आखिरी वार ऐसे ही करते हैं अक्सर, हम मर जाएंगे, जान दे देंगे। एक बार ऐसे ही एक ब्रह्मचारी बता रहे थे कि ब्रह्मचारी बन रहे थे, उनके पिताजी ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी बन गए थे, वो उनसे मिलने के लिए आए मंदिर में, तो मिलने के लिए आए, बोला कि मैं विष खा के मर जाऊंगा तू अगर घर नहीं चला तो वो हैरान हो गए सुन के। जब उनके बेटे ने कहा तो एक काम करिए फिर मर जाइए, और ये सुन के वो शक्ल देखते रहे
और वहीं पे रुके रहे, 2-4 दिन तक वहीं रुके रहे और चौथे 5वें दिन तक खुश होके अच्छे से गए, ठीक है बेटा अब तू ठीक से रहे। विष खाना इतना आसान काम तो नहीं है, मरना बड़ा मुश्किल काम है, और मरने वाला तो भूत की योनि में जाएगा ही। हाँ, जैसे आप लोग सुन रहे थे कि नरक, कुछ दिन पहले पूछ रहे थे कौन बनता है भूत। हाँ, वही बनता है जो अपने जीवन का इस प्रकार से अंत करता है। क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह से करता है, समझ लीजिए वो उसने प्रेत योनि को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से बहुत सारा प्रेशर कई बार इस तरह से भी आ जाता है, लेकिन वो प्रेशर कई बार ऊपरी ऊपरी होता है। अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें तो धीरे धीरे सबके समझ में आता है। लेकिन आपसे काम कराने के लिए ज़बरदस्ती, जैसे बच्चा ज़मीन पे लेट जाता है वैसे कई बार हमारे बड़े भी इस तरह से कर देते हैं। हाँ, तो किसी ने बोला हम तुम्हारे संबंध बोलो, मैं तुम्हें जायदाद से हटा दूंगा, तो आप ही रखिए अपनी जायदाद, कृष्ण की दी हुई है सब कुछ, वैसे भी सारे संबंध तोड़ देंगे। उसकी स्त्री पुरुषों ने बोला हम मर जाएंगे, जहर खा के मर जाएंगे। आप देखिए ये ब्राह्मण बेचारा अकेला पड़ गया। वे प्रबले साक्षी बोलाया, करी बे कन्याया, जीती कन्या लबे मोरा व्यर्थ धर्म हया। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा यदि मैं अपनी कन्या उस तरुण ब्राह्मण को नहीं देता तो साक्षी गोपाल जी को साक्षी के रूप में बुलाएगा वो, फिर मैं क्या करूँगा। हाँ, भगवान के सामने मेरी क्या वो रह जाएगी, वो तो भगवान को बुला देगा। इस तरह वह मेरी कन्या को बलपूर्वक ले जाएगा और उस दशा में मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, कन्या तो चली जाएगी, मेरा जो प्रॉमिस है वो भी चला जाएगा, भगवान भी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, मेरा तीर्थ स्थान का वचन भी सब खराब हो जाएगा। तुम लोगों ने मुझे कैसे संकट में डाल दिया है। ध्यान रखिए, परिवार के मुखिया को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। जैसे मैंने बोला राय लेना आवश्यक है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उनकी बात मान भी ली जाए। अक्सर इन बातों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। पेरेंट्स सोचते हैं हम उनके बच्चों को उनसे दूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारी जीवन शैली को अगर आप देखेंगे, हम दूर दूर के आदमियों को, आज हमारे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं, उसकी मामी की चाची की ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, उसका ये हो गया, और हम कहाँ कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं अपने भक्तों के अलावा, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हम कैसे किस बच्चों को दूर कर सकते हैं, लेकिन हम शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते। और जो पेरेंट्स, जो लोग हमारे सीनियर जो भी हैं समाज के लोग, हमें शास्त्रों से दूर करने को बोलें तो यस, ऐसे सारे रिश्तेदारों को हम छोड़ने की प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की बात मानने से उन लोगों का ही नाश होगा, उन पेरेंट्स का ही नाश होगा। यदि एक पुत्र बहुत शुद्ध भक्त बनता है, हिरण्यकश्यपु जैसे व्यक्ति को भी प्रहलाद महाराज ने मुक्त कर दिया, तो आप अपने पेरेंट्स का सबसे अधिक भला करेंगे यदि आप शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे तो। लेकिन हमें इमीडिएट बेनिफिट दिखता है, हाय मर जाएंगे, हाय ऐसा कर लेता हूँ, प्रेशर में आके ये कर लेता हूँ। हाँ, और इस तरह से आप भी नरक में जाएंगे, वो भी नरक में जाएंगे। हो सकता है उनका जीवन अच्छा बीत जाए, मेरे बेटे ने मेरी बात मान ली, अहंकार जिंदा रहे, लेकिन अगर वो अहंकार टूट जाए और आप भक्त बन जाओ तो एक पॉसिबिलिटी है वो भी भक्त बन जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, अगर वो भक्त नहीं भी बनते तो क्योंकि वो आपसे रिलेटेड हैं इसलिए कृष्ण उनकी मदद करेंगे। जैसे दुखी का मदद किया चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि श्रीवास ठाकुर की केवल एक सर्वेंट थी। और ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं कि भक्त से जो भी रिलेटेड है भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। इसलिए यदि आप अपने माँ बाप का वास्तव में भला चाहते हैं तो कृष्ण भावनामृत को अपनाइए। इसके लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जो कि ये ब्राह्मण लेने की कोशिश कर रहा है अपने परिवार के बीच में। पुत्र बले, पुत्र क्या कहता है, प्रतिमा साक्षी सेह दूर देशे, ते के तो मार साक्षी दीबे चिंता कर किसे। पुत्र क्या बोलता है, देखिए भ्रष्ट पुत्र क्या बोलता है, भले ही विग्रह साक्षी हो किंतु वह दूर देश में है। एक तो विग्रह हैं, पत्थर की मूर्ति हैं, दूर देश में, भला वे आपके विरुद्ध साक्षी देने किस तरह आ सकते हैं। आप इसके विषय में इतने चिंतित क्यों हैं, मूर्ति तो मूर्ति है कि नहीं। जैसे हम कई जगह देखते हैं कि भगवान को खाना खिलाया जाता है, बस वो खाना खिलाने का एक रिचुअल है ना, जो टोटका पूरा करना है, ऐसे लेते हैं। मैंने देखा मूर्ति के मुंह में ऐसे घुसा देते हैं, गंदे संदे आके जैसे भी कोई आचमन लाए और मुंह में ही चिपका रह गया बेचारा, अब वो मुंह में ही चिपका हुआ है। वास्तव में जो हमारी भोग लगाने की पद्धति है, अगर आप उसको ठीक से करेंगे तो पद्धति इस प्रकार से है, जैसा हम आपको बताते हैं। अभी हमारे पास कितना समय है, थोड़ा सा है, कि उस पद्धति में हम कैसे करते हैं। जैसे हम मंदिर में एंटर करते हैं, पहले तो आचमन करना चाहिए, आचमन करके गुरु को प्रणाम करना चाहिए, फिर ऑल्टर खोलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपने प्रणाम वगैरह किए, ठीक है, ऑल्टर के पर्दे बंद हैं फिलहाल, फिर से बंद हैं। फिर आपने क्या किया, गुरु को पुष्पांजलि दी, एषा पुष्पांजलि एम गुरुवे नमः। गुरु को पुष्पांजलि देके मतलब उनकी अटेंशन ली कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, आई नीड योर अटेंशन, हरे कृष्णा जैसे बोलते हैं ना, तो आपने वो एषा पुष्पांजलि। उसके बाद क्या किया, एषा पुष्पांजलि के बाद आपने किया श्री गुरु परमानंदा प्रेमानंदा फलप्रदा। आपने गुरु से बोला कि जो व्रज की जो ये जो सेवा है इसका फल मुझे आप दे रहे हैं,
मैं करने के लायक नहीं हूँ, पहले ही करने से पहले ये सेवा आप ही के द्वारा मिल रही है, आप ही कर रहे हैं। उसके बाद उनको आसन पे बुलाया, इदम आसनम एम गुरुवे नमः, अगर सही से करें तो। आसन में बुलाने के बाद अब क्या किया, अब प्रसाद को आपने पवित्र किया कुछ मुद्राओं से, फिर प्रसाद को जल छिड़का प्रसाद के ऊपर। अब जो है भगवान को भी आसन पे बुलाया, सारे भगवान को इदम आसनम, भगवान को आसन पे बुलाया, इदम आसनम क्लीम कृष्णाय नमः वगैरह वगैरह। उसके बाद में आपने क्या किया, आसन पे बैठा लिया सबको। उसके बाद में आपने आचमन कराया, गुरु को आचमन कराया, हाँ भगवान को आचमन, पद प्रक्षालन, पैर धुलाए, इदम एतद पाद्यम, पैर धुलाए, आचमन कराया, वस्त्र से बोला इदम वस्त्रम, उनको पहुँचा। ये सब मानसिक रूप से हो रहा है और मंत्रों के रूप में हो रहा है। उसके बाद में आपने कुछ भोग से रिलेटेड कुछ और मंत्र हैं वो मंत्र बोले, फिर वो मंत्र बोले जो हम बोलते हैं। तो वास्तव में ये प्रोसेस है। तो हम लोग इतनी श्रद्धा से, तो भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा ऐसी प्रकट होती है जो हम ऐसे सेवा करते हैं गुरु की, भगवान की एकदम शुद्धता से। नहीं तो यही होता है, वो तो विग्रह है, मूर्ति है, ठीक है मैं भोग लगाता हूँ तो क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। मतलब अगर मैंने वचन दे भी दिया, वो तो बहुत दूर देश में है, क्या हो जाएगा। ना ही कही ना कहियो ए मिथ्या वचन, सब कही बे मोर किछु ना ही कसमरण। आपको एकदम यह नहीं कहना है। आप बता रहे हैं कि तुम्हें बोलना कैसे है, समाज के सामने जाओ झूठ बोलना है। आपको एकदम ये नहीं कहना है कि आपने ऐसी बात नहीं कही थी, आप ऐसा बोलोगे नहीं, ऐसी झूठ बात कहने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना ही कहिए कि आपको स्मरण नहीं है और आपने क्या कहा था। देखिए इस तरह से बोलते हैं कि व्हाट इज़ ट्रूथफुलनेस, नोबडी नोज। कई बार लोग बड़ी क्या कहते हैं उसको, कि समाज में नहीं ये तो गलत है, ये सही है। जैसे अर्जुन बोल रहा है कि इनको मारना तो गलत है, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये तो मित्र हैं, ये इससे अच्छा तो मैं जंगल में चला जाऊँ, है ना। तो इसलिए व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग भगवान के हिसाब से देखना पड़ेगा, शास्त्रों के हिसाब से, कि क्या इससे भगवान प्रसन्न है। सबसे बड़ा झूठ है जब हम भगवान से के विरुद्ध कुछ कार्य कर रहे हैं, वो सबसे झूठा व्यक्ति है। जो भगवान की सत्यता प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है वही सबसे सच्चा व्यक्ति है, चाहे उसके लिए उसको झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। क्योंकि झूठ सही का ज्ञान भी तो इन शास्त्रों से, इन भगवान ने हमें दिया। हम क्या जानते हैं क्या है झूठ है क्या सच है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वही सच है, बाकी सब झूठ है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि तुम झूठ मत बोलो, सोशल सामाजिक रूप से तुमने झूठ कहाँ बोला, तुमने बोला याद नहीं आ रहा ठीक से, कुछ बोला तो था। ये मत बोलो मैंने वचन नहीं दिया था, बोलो कि मुझे स्मरण ही नहीं है। इस तरह से उल्टी पट्टी हमें पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बनना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना है। इसके लिए कड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे, कई बार कड़वे स्टेप, कई बार सबके अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यदि आप भगवान के साथ होंगे तो सारी दुनिया आपके साथ होगी। हाँ, शिला प्रभुपाद जो अपनी पत्नी को जब छोड़ते हैं, हाँ, तो उनकी पत्नी और बच्चे उनसे बड़े रुष्ट होते हैं। और देखिए उसके बाद उनके हजारों लाखों बच्चे संतानें, हाँ, क्या क्या हुए। तो इसलिए आप सत्यता की तरफ चलिए, और सत्यता है भगवान की तरफ और गुरु की तरफ। लेकिन इसमें हमारे पितरों का, माता पिता का, सबका ही भला है। वास्तव में सबका भला है। अगर आप ह्यूमिलिटी से करेंगे, प्रेम से करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। बट थोड़ा सा हम ये नहीं कह रहे कि एकदम से गलत तरीके से व्यवहार कीजिए, गलत तरीके से बोल दीजिए। हाँ, बोलना हमें हमेशा प्यार से ही है, और अक्सर कोशिश करना है कि सामने वाला बात हमारी समझ जाए। यदि वो नहीं समझता है तो बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, बिकॉज दिस इज प्रेस्क्राइब इन द शास्त्र एज टोल्ड बाई गुरु। ठीक है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो सब लोग इसको समझेंगे। तो यू नीड टू बी स्ट्रांगली डिटरमिन्ड शास्त्रों पे चलने के लिए, क्योंकि समाज सारा उल्टा चल रहा है। इसलिए उल्टा उसके सीधा चलने के लिए बड़ा मुश्किल है आजकल। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।